तो लगता है कि यह काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, यह काम सीधा साधा नहीं है। यह योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। विक्रम भैरव के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहें तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूँ कि वो क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। विजय घोड़ा, तुम सीमाओं की चौकसी दोगुनी कर दो। बलवंत हाथी, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। ढोलू गधा, तुम गांव-गांव घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैले ना पाए। और लूना लोमड़ी, तुम मेरी आंख और कान बनकर विक्रम भैरव के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर विक्रम भैरव ने सच में यह वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। सन्नाटे में लूना लोमड़ी रुद्रवीर के आदेश पर विक्रम भैरव के इलाके की ओर बढ़ रही थी। उसके हल्के हल्के कदम सूखी पत्तियों को भी आवाज नहीं करने देते थे। आज उसका हर सांस, हर नजर मौत के साए में थी। मुझे सावधान रहना होगा। विक्रम भैरव के इलाके में जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती है, लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि रुद्रवीर और हमारा जंगल बच सके। विक्रम भैरव का अड्डा गुफा के पास में विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया धीमे स्वर में बातें कर रहे हैं। लूना लोमड़ी पेड़ के पीछे छुप जाती है। फट्टू भेड़िया पहला वार कामयाब रहा। रुद्रवीर की प्रजा भूखी और प्यासी है। अगला कदम यह होगा कि उनके बीच झगड़े करवाओ। अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी, तब मैं आऊंगा उन्हें बचाने के नाम पर। महाराज, लेकिन अगर रुद्रवीर को शक हो गया तो? शक से क्या होगा? जब तक उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख फट्टू भेड़िया, शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। लूना लोमड़ी यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी पास में एक सूखी टहनी टूट जाती है और हल्की सी आवाज गूंजती है। महाराज, कुछ आवाज आई। कौन है वहां? लूना लोमड़ी तेजी से झाड़ियों में से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। विक्रम भैरव और भेड़िया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोमड़ी की फुर्ती से बच निकलती है। और अगली सुबह, महाराज, मैंने सब सुन लिया है। विक्रम भैरव हमारी प्रजा को आपसे अलग करना चाहता है। वो भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर बनाना चाहता है और फिर खुद राजा बनना चाहता है। तो अब समय आ गया है विक्रम भैरव की चाल का जवाब उसी की चाल से देने का। हम उसकी सोच से तेज चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। लूना लोमड़ी की खबर ने पूरे दरबार में आग लगा दी। अब शेर खान के सामने सिर्फ एक रास्ता था, एक ऐसी योजना बनाना जिसमें रुद्रवीर की चाल नाकाम हो और जंगल की एकता वापस लौट आए। सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे जंगल का भविष्य बचाने जा रहे हैं। विक्रम भैरव ने सोचा कि वो भूख और डर फैलाकर हमें तोड़ देगा, लेकिन वह भूल गया कि एकजुट जंगल को कोई नहीं तोड़ सकता। विजय घोड़ा, तुम्हारी रफ्तार पूरे जंगल में सबसे तेज है। तुम सीमा पार विक्रम भैरव के इलाके के चारों ओर गश्त करोगे और अगर उसकी कोई टुकड़ी हमारी तरफ बढ़े तो तुरंत खबर लाओगे। महाराज, जब तक मेरे पैर में जान है, कोई दुश्मन इस तरफ नहीं आ पाएगा। बलवंत हाथी, तुम्हारी ताकत हमारी ढाल होगी। तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे ताकि विक्रम भैरव का कोई आदमी चोरी ना कर सके। महाराज, मेरी मौजूदगी में अनाज का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। ढोलू गधा, लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त और सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। तुम जंगल के हर घर जाओगे और सबको समझाओगे कि विक्रम भैरव की अफवाहों पर भरोसा ना करे। महाराज, जब तक मेरी आवाज पहुंचेगी, कोई भी अपने राजा पर भरोसा खोएगा नहीं। मीनू चूहा, तुम्हारा कद छोटा है लेकिन काम बड़ा। तुम विक्रम भैरव के अड्डे के अंदर घुसकर उसकी खाने पीने की चीजें कुतर दोगे ताकि उसकी टोली कमजोर हो जाए। समझ जाइए महाराज, अब विक्रम भैरव को दांत दिखाने से पहले
दांत साफ करने पड़ेंगे। और लूना लोमड़ी, तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। तुम विक्रम भैरव के बीच फूट डालोगी। फट्टू भेड़िए को यकीन दिलाओ कि विक्रम भैरव उसे धोखा देने वाला है, और जब उनके बीच लड़ाई होगी हम वार करेंगे। महाराज विक्रम भैरव को नहीं पता कि खेल अभी शुरू हुआ है। योजना बन चुकी थी। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये थी दिमाग, हिम्मत और एकता की परीक्षा। जंगल की सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि विक्रम भैरव को खबर तक नहीं थी कि रुद्रवीर ने मोर्चा संभाल लिया है। फट्टू भेड़िए, आज भोलू बकरा मेरे पंजे से नहीं बच पाएगा। जो भी सामने आए उसे रौंद देना। महाराज, रास्ता साफ है, लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ भी नहीं होगा। अब होगी तो सिर्फ मौत, वो भी रुद्रवीर की। चलो पहले उसके सूखे मांस के बोरे में छेद कर देता हूँ, फिर उसके पानी के घड़े में भी। अब देखता हूँ कितने दिन ताकत में रहता है। इधर हाथी और लोमड़ी विक्रम भैरव के सामने आ जाता है। रास्ता बंद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा हाथी, वरना तेरे कान फाड़ दूंगा। कोशिश करके देख ले। हाँ हाँ फट्टू भेड़िए, सुना है विक्रम भैरव तुम्हारे हिस्से का शिकार खुद खाने वाला है। तुम उसके लिए सिर्फ नौकर हो। क्या वो मुझे धोखा देगा? सोच ले, अभी भोलू बकरा तेरे पंजे में आ सकता है, वरना विक्रम भैरव सब खा जाएगा। महाराज विक्रम भैरव जंगल में प्रवेश कर चुका है। जल्दी चलिए महाराज। जंगल का कानून भूल गया था। विक्रम भैरव, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, ताकि तू याद रखे राज ताकत से नहीं, एकता और न्याय से चलता है। रुद्रवीर, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल का साया बनूंगा और तुझे वही खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। विक्रम भैरव, तेरा साथ देकर मैंने कुछ नहीं पाया। अब मैं रुद्रवीर महाराज के पास जा रहा हूं। जा फट्टू भेड़िया, पर याद रख, विक्रम भैरव की छाया से कोई नहीं बचता। मैं फिर लौट कर आऊंगा। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है। राजा सिर्फ न्याय है, और न्याय कहता है जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह यहां नहीं। तो दोस्तों, इस तरह रुद्रवीर विक्रम भैरव को एक और जिंदगी जीने का मौका देता है, और फिर हरितानंद जंगल फिर से शांत हो गया। लूना लोमड़ी, विजय घोड़ा और बलवंत हाथी सब अपने अपने काम में लग गए।